हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है तरंग पैकेट, वेव पैकेट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो भी पार्टिकल होता है उसके साथ एक तरंग सहचारी होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। तो इन द्रव्य तरंग, इन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं। और इन द्रव्य तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि हो चुकी थी, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे ऐसे थे जैसे कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, उससे पार्टिकल के तरंग नेचर का पता चल रहा था, यानी उसमें पार्टिकल के तरंग नेचर से वो एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ था। और दूसरा अपने पास में क्या होगा, जैसे Q/m मान निकालना, विल्सन क्लाउड एक्सपेरिमेंट आदि एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनसे कण स्वरूप का पता चलता है। यानी हमारा जो भी पार्टिकल है, जो भी कण होगा, उसके साथ में क्या होगी? एक तरंग एसोसिएट होगी, एक वेव एसोसिएट होगी। तो अगर ये तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि हो चुकी थी तो इनका स्वरूप कैसा होगा, या फिर इनके लिए अगर हम डी ब्रोगली रिलेशन लिखें तो वो क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू h/p होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? तरंगों के लिए लैम्डा इक्वल टू h/p, ये हमारा क्या है? डी ब्रोगली संबंध है। वेवलेंथ है अपने यहाँ पर लैम्डा, और p यहाँ पर क्या है? मोमेंटम है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि लैम्डा इक्वल टू h/p, और जो अपना वेग, ये तरंगे हैं, इनके लिए कला वेग जो होगा इनका vp, कला वेग, फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो तरंगों का कला वेग जो होता है vp इक्वल टू होता है ω/k, यानी किसी भी कण के साथ में जो तरंग सहचारी है उसके लिए अगर हम कला वेग लिखें vp इक्वल टू ω/k, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πν, और k को हम लिख सकते हैं 2π/λ। तो यह आ जाएगा 2πν λ/2π, या इसे हम लिख सकते हैं ν λ, vp का मान। तो ये अपने पास में क्या है? vp का मान आया। अब यदि हम न्यू आवर्ती वाली तरंगों के लिए ऊर्जा लिखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? hν। तो न्यू इक्वल टू हो गया E/h। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? mc²h, और यहाँ से हम h का मान रखें, ये हो जाएगा h/mv। तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में mv लैम्डा। तो यहाँ से न्यू इक्वल टू ये हो जाएगा न्यू ये mc²/h, तो mc²/mv लैम्डा। तो ये अपने पास में आ गया c²/v लैम्डा, या vp इक्वल टू आ गया c²/v लैम्डा डॉट लैम्डा। यहाँ पर हमने मान रख दिया न्यू का, तो vp इक्वल टू c²/v लैम्डा डॉट लैम्डा। तो ये हो गया c²/v। ठीक है, ये अपने पास में vp का मान आ गया। ये जो vp था वो हमने किसके लिए लिखा? द्रव्य तरंगों के लिए, मैटर वेव्स के लिए। ठीक है, ये हमारे जो तरंगे इन कणों के साथ में सहचारी हैं, जिस तरह से लाइट का ड्यूअल नेचर होता है वैसे ही क्या होगा? पार्टिकल्स का भी ड्यूअल नेचर होगा। इनके साथ में भी वेव एसोसिएट होंगी, और उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगी? मैटर वेव्स कहलाएंगी। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा vp इक्वल टू c²/v। तो इसको हम देख सकते हैं कि हमारा जो v होता है वो हमेशा क्या होगा? c से कम होगा। वेलोसिटी हमेशा लाइट वेलोसिटी से कम होगी। तो vp का मान क्या आ जाएगा? vp इज ग्रेटर देन c आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक असंभावित परिणाम है, यानी vp जो है वो c से ज्यादा नहीं हो सकता। और साथ में अपने पास में क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो कण है उसको ये तरंग किसी टाइम t के बाद में छोड़ देगी। ये लाइट वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहाँ पर अपन जो ये इंटरेक्शन देख रहे हैं, मैटर वेव्स देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये लाइट, ये जो अपने पास में तरंग है वो क्या होगी? इस पार्टिकल को उस टाइम के बाद छोड़ देगी। जबकि क्या होना चाहिए कि ये जो तरंग है वो एसोसिएट होनी चाहिए। ठीक है, इस पार्टिकल की सहचारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन अपने पास में सही नहीं है। यानी जिस तरह से हम ये मान रहे थे कि किसी एक पार्टिकल के साथ में एक तरंग संबद्ध होगी, तो यहाँ पर ये जो तरंग संबद्ध है अपनी, ये कोई एक तरंग ना होकर के
वो तरंगों का समूह होगा। और वो किस प्रकार होगा, ठीक है, ये अपने पास में जो तरंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए कि उसका इफेक्ट एक निश्चित परास में हो। जिस तरह से अपना पार्टिकल है, ठीक है, तो अपना जो कण होगा तो जो कण होता है, कण का प्रभाव क्या होगा, एक निश्चित परास में होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, एक निश्चित रेंज के अंदर होगी। तो इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर क्या होनी चाहिए, हमारी तरंग की स्थिति होनी चाहिए। यानी तरंग का जो स्वरूप है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इसका जो आयाम है वो किसी स्थान पर हो और बाकी आगे जो है वो अति क्षीण हो जाए, ठीक है। यानी इसका प्रभाव इस रेंज के अंदर ही हो, डेल्टा एक्स रेंज के अंदर ही हो। ये हमें कब मिल सकता है, जब हमारी तरंग जो है वो एक तरंग ना होके एक अकेली तरंग ना हो, क्योंकि अगर अकेली तरंग हुई तो वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज के अंदर होगी। तो ये हमारी तरंग एक अकेली तरंग ना होकर के क्या होगी, तरंगों का समूह होगा और उन तरंग समूह के अध्यारोपण से हमें ये तरंग पैकेट मिलेगा। यानी यहाँ पर जो हम विवर्तन में भी देखते हैं कि जो हमारी तरंगे हैं वो अध्यारोपित होकर के जो मिनिमम मैक्सिमम बनाएंगी वो इस तरीके का स्वरूप बनाएंगी। यहाँ से अपने पास में क्या हो रहा है, इन तरंगों का इस तरह से हमें स्वरूप मिलेगा, ठीक है। आगे भी अपन देख सकते हैं, तो ये हमें अलग अलग पैकेटों की फॉर्म में मिलेगा, या फिर हम इसे मॉड्यूलेटेड हो जाएंगे, ये आवरण बनेंगे इस तरीके का। और इसके अंदर क्या होंगी, हमारी जो तरंगे हैं वो अध्यारोपित होकर के ये तरंग समूह बना रही हैं। तो यहाँ पर जो हम वेग लिख रहे थे वीपी, वो ना होकर के किसी एक अकेली तरंग का वेग ना होकर के क्या होगा, वीजी आना चाहिए, जो कि ग्रुप वेलोसिटी होती है। ये जो आवरण है, इस समूह का जो वेग होगा, इस आवरण का जो वेग होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा समूह वेग कहलाएगा, ठीक है। तो हम वीपी की जगह क्या लेंगे, वीजी लेंगे, और वो जो समूह वेग होगा वो उस कण के सहचारी जो तरंग होगी उसके लिए होगा, यानी तरंग समूह के लिए होगा। और तब अपने पास में जो वीजी है वो मान सही आ जाएगा, वीजी इक्वल टू वी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखें। तो जो द्रव्य तरंगे होती हैं वो समूह के रूप में होंगी, तरंग पैकेटों के रूप में होंगी, इन्हें हम तरंग पैकेट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, समूह वेग जो होगा ग्रुप वेलोसिटी किसी तरंग पैकेट के अंदर या तरंग समूह के आवरण के वेग को समूह वेग कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा समूह का वेग होगा, यानी वो अध्यारोपित होकर के वो तरंगे जो आवरण हम बना रही हैं अलग अलग पैकेट के फॉर्म में, तो इनके अंदर जो हमारे पास में वेव्स आएंगी तो ये जो वेव्स बन रही हैं इसके इस आवरण का जो वेग है वो तो क्या होगा, वीजी होगा, ग्रुप वेलोसिटी होगी, समूह वेग होगा। और जो घटक तरंगे इसके अंदर हैं उनका जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, कला वेग कहलाएगा, तथा इसे वीजी से लिखते हैं, वीजी से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा अपने पास में क्या हो जाएगा, कला वेग, इसे हम कहेंगे फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी क्या होगी, ये जो घटक तरंगे हैं किसी तरंग पैकेट के अंदर उनका जो वेग होगा वो वीपी होगा। तो यहां से आ जाएगा तरंग पैकेट में
घटक तरंगों का वेग, ठीक है, तरंग पैकेट में घटक तरंगों का वेग कला वेग कहलाता है। तथा इसे वीपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो हमारा पार्टिकल है उसके साथ जो एसोसिएट वेव ना होगा कि क्या होगा, वेव पैकेट होगा, उन तरंगों का समूह होगा। क्योंकि हमें ये जो फॉर्म मिल रही है वो कब मिलेगी, क्योंकि हमारी डेल्टा एक्स और आस के अंदर हमें ये फॉर्म मिलनी चाहिए। तो ये फॉर्म हमें तब मिलेगी जब हमारे पास में क्या हो, ये वेव पैकेट के फॉर्म में मौजूद हो, यानी एक से अधिक जो तरंगे है वो अध्यारोपित होकर के इस तरीके का स्वरूप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा। और अब जो हम वेव फंक्शन लिखेंगे तरंग के लिए वो किस तरीके का होना चाहिए कि साई का मान वहां पर अधिक होना चाहिए जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो। तो यहाँ पर अपने इस रेंज में कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये जो तरंग स्वरूप है हमारा वो एक कण को बताएगा, ना कि अनेक कणों के सांख्यिकी व्यवहार को, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने पास में तरंग स्वरूप जो होगा वो इन वेव पैकेट्स के फॉर्म में होगा। तो तरंग ये समूह वेग और कला वेग हम कैसे निकालते हैं, ये हम आगे लिखते हैं, यहाँ तक लिखें। यहाँ तक हो गया। लिख रहे हम कला वेग तथा समूह वेग। कला वेग और समूह वेग का अर्थ समझने के लिए हम क्या ले रहे हैं कि माना दो लगभग समान कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 व तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 व लैम्डा 2 की तरंगे, ठीक है। हमने क्या लिया है कि जो आवृत्ति है उनकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1 व ओमेगा 2 है और उनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो लैम्डा 1 व लैम्डा 2 है। तो ये अध्यारोपित होती हैं, ठीक है, तरंगे, ठीक है, ये अध्यारोपित होती हैं। और अपने पास में क्या होगा, जो अध्यारोपण हो रहा है वो अपन इस तरह से ले रहे हैं, जैसे हम विवर्तन प्रतिरूप को पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिनिमा और मैक्सिमा मिलते हैं, इस तरह से अपने पास में। तो कुछ जगह पर अपने को मिनिमा मिलेगा, कुछ जगह अपने को मैक्सिमा मिलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो रहा है कि ये तरंगे जो है वो अध्यारोपित हो रही हैं, ठीक है। तो अपने पास में क्या है, समान कोणीय आवृत्ति की जो इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 और इनकी तरंग दैर्ध्य क्या है लैम्डा 1 व लैम्डा 2 की, ठीक है, तरंगे हैं ये आयाम की तरंगे अध्यारोपित होती हैं इनके लिए तरंग फलन निम्न प्रकार हैं। psi1 xt इक्वल्स टू a sin ओमेगा 1t माइनस k1x और psi2 xt इक्वल टू
ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2 x, ठीक है, जहां ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 1 ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है, और k जो है वो क्या है, अपने पास में तरंग संचरण जो नियतांक होता है अपना, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं k का मान अपने पास में क्या होता है, k1 इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा 1 है, ठीक है, और तथा k2 इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा 2 है, ठीक है, और v1p इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा 1 अपॉन k1, और v2p इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा 2 अपॉन k2। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है वो क्या है, तरंगदैर्ध्य है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कोणीय आवृत्तियां हैं। तो जो v1p होगा, फेज वेलोसिटी जो होगी वो ओमेगा 1 अपॉन k1 होगा, और v2p जो होगा वो ओमेगा 2 अपॉन k2 होगा, ठीक है, क्योंकि अपने जो कला वेग होते हैं वो उन घटक तरंगों का वेग होता है, और जब हम समूह वेग लेंगे वो उस पूरे आवरण का वेग होगा। तो यहाँ तक लिखिए इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्या हो जाएगा, इन द्रव्य तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग साई एक्स टी इक्वल टू साई 1 एक्स टी प्लस का साई 2 एक्स टी, ठीक है। तो ये अपने पास में आ जाएगा ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, ठीक है। ये अपने पास में आ गया साई एक्स टी का मान। तो यहां से हम लिख सकते हैं साई एक्स टी साई एक्स टी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ये अपने पास में हो जाएगा 2a कोस, यहाँ से अपने पास में क्या होता है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 अगर हम लगाएंगे तो cos a माइनस बी, a क्या है अपना, ये पूरा a है और ये अपना b है। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा cos के अंदर ओमेगा 1t माइनस k1x और माइनस ओमेगा 2t माइनस k2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये बनेगा अपने पास में, और साइन के अंदर अपना क्या बनेगा, साइन के अंदर ये बन जाएगा साइन a प्लस बी, तो ओमेगा 1t माइनस k1x और ओमेगा 2t माइनस k2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा अपने पास में। इसे हम लिख सकते हैं साई एक्स टी इक्वल टू 2a कोस,
यहाँ पर अपने पास में क्या है, ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस का ओमेगा 2t माइनस k2x। तो ये जो अपने पास में ओमेगा 1t माइनस k1x है, और इसे भी ओपन करें हम तो माइनस का ओमेगा 2t प्लस का k2x ये बनेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस k1 माइनस k2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, k1 अपना जो है वो नेगेटिव है और k2 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमने बाहर ले लिया तो k2 यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमने लिख लिया, और साइन के साथ में क्या आ जाएगा, साइन में अपना आ गया ओमेगा 1t ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस k1 और k2 दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा माइनस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं, माना हमने क्या किया था कि अपने पास में दो तरंगे थी, समान कोणीय आवृत्ति थी उनकी, लगभग समान कोणीय आवृत्ति की थी, समान आयाम थे। तो यहाँ से अपने पास में क्या बना, वो दोनों तरंगे अध्यारोपित होकर के ये वाली परिणामी तरंग बनाती हैं। तो हम मान लेते हैं, माना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा तथा k1 माइनस k2 इक्वल टू डेल्टा के, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा तथा k1 प्लस k2 इक्वल टू k। ये वह हम इसमें रख दें तो हमारे पास साई एक्स टी आ जाएगा 2a कोस डेल्टा ओमेगा बाई 2 माइनस का डेल्टा k बाई 2 डेल्टा ओमेगा टी आ जाएगा, और डेल्टा के एक्स बाई 2 साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा माइनस का के एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यहां तक लिखें इसे, ये हो जाएगा अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब ये अपने पास में डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, जहां पर अपन ने जो रिजल्ट्स माने उनको यहाँ लिख लेते हैं। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हमने डेल्टा ओमेगा माना है, दोनों आवृत्तियों का डिफरेंस है, दोनों कोणीय आवृत्तियों का डिफरेंस। ठीक है, और k1 माइनस k2 को हमने माना है डेल्टा के, और अपने पास में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पर 2 भी आ जाएगा अपना, क्योंकि दोनों समान आवृत्तियां हैं। तो अगर हम ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा रख लें तो ये 2 ओमेगा अपॉन 2, तो ओमेगा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा, और k1 प्लस k2 अपॉन 2 इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण एक ऐसी तरंग को निरूपित करता है जिसका आयाम, ये क्या हो जाएगा, इसका आयाम हो जाएगा, और ये हमारी तरंग थी, तरंग है ये अपने पास में, तो क्या हो जाएगा, जिसका आयाम 2a कोस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2
टी माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स है, तथा जिसकी कोणीय आवृत्ति, ठीक है, जिसकी कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी, ओमेगा, या और तरंग संचरण नियतांक इसके लिए क्या है, के है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गई, परिणामी तरंग आ गई, जो हमने क्या माना था कि हमारी दो तरंगें थी जो कि अध्यारोपित होकर के तरंग बना रही थी, तो अध्यारोपण से हमें ये मिला, ठीक है। तो अब जो हमें आयाम मिला है वो क्या हो गया, 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स। तो ये हमें मॉड्यूलेटेड, जो हमें मॉड्यूलेशन मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, तो जो तरंग का स्वरूप होगा वो अपने पास में किस तरह से होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें अध्यारोपण से किस तरीके का मिलेगा कि इसकी कुछ निश्चित परास के अंदर इसकी कुछ वैल्यू होगी, फिर ये क्षीण हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी जिस निश्चित परास से अपने पास में कण का मान होगा, कण की स्थिति होगी, वही अपनी क्या होगी, तरंग की स्थिति होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मॉड्यूलेटेड फॉर्म मिलेगी इसकी। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये इसका मॉड्यूलित आयाम है और ये अपने पास में इसका तरंग स्वरूप होगा। तो अब हमें क्या निकालने हैं, वीपी और वीजी के मान निकालने हैं। तो हमारा जो वीजी होता है वो क्या होगा, इस आवरण का वेग होगा, ठीक है, और जो वीपी होगा वो हमारा घटक तरंगों का वेग होगा, ठीक है। ये हमारा होता है आवरण का वेग और ये अपना होता है घटक तरंगों का वेग, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर हम वीजी और वीपी निकालेंगे जो अपनी इक्वेशन थी। ठीक है, तो हमें इक्वेशन जो मिली थी वो क्या थी, साई एक्स टी इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स, ठीक है, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास में तरंग थी। तो यहाँ पर जो हमें तरंग समूह है इस तरीके के मिलेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त तरंग से, ठीक है, या फिर समीकरण 4 में व्यक्त तरंग से या व्यक्त तरंग का तरंग संख्या ठीक है, इसका जो आयाम है अपने पास में उसमें क्या जाएगा, डेल्टा के बाई 2 से मॉडुलित होगा, ठीक है। व्यक्त तरंग का जो आयाम है तरंग संख्या डेल्टा के बाई 2 से तथा कोणीय आवृत्ति डेल्टा ओमेगा बाई 2 से मॉडुलित होती है और निम्न तरंग समूह मिलता है। ठीक है, इस तरीके के तरंग समूह हमें मिलेंगे। तो यहां से हम निकाल लेंगे अब, ठीक है, समूह है मिलते हैं। तो यहाँ तक लिख लें। फिर हमें क्या निकालना है, वीपी और वीजी निकालना है इसके लिए।
हैं। तो अब जो हमारी परिणामी तरंग है वो ये है। अब हमें क्या निकालना है इससे हमें वीपी और वीजी का मान निकालना है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, साई एक्स टी इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स। ये अपने पास में क्या है, ये इसकी जो मान होगा आयाम का मान वो है, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो हमारी तरंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा समूह वेग के लिए उपरोक्त तरंग समूह के समूह वेग के लिए ठीक है, जो समूह तरंग समूह हमने बनाया था, जो हमारा डायग्राम था, उसके समूह वेग के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स इक्वल टू नियतांक। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, वीजी का मान आ जाएगा ग्रुप वेलोसिटी का। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू ये माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स, इसे कोई कांस्टेंट सी ले लेते हैं हम, तो इसे ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 डी टी माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी एक्स अपॉन डी टी अपना हो गया डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वीजी को। तो वीजी इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के और डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, तो ये अपन जो शो कर रहे हैं वो अपनी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है। ये पूरे आवरण का वेग है, जो हमारा आवरण बन रहा था इस तरह से तरंगों के अध्यारोपण से, तो उसके जो आवरण का वेग था वो वीजी था, और जो घटक तरंगों का वेग होगा वो वीपी होगा। तो यहाँ तक लिख लें, फिर हम क्या निकालते हैं, वीपी निकालते हैं इसके लिए। तो वीपी जो होगा वो उन घटक तरंगों का वेग होगा। तो वीपी के लिए हम लिख सकते हैं कला वेग के लिए ये अपने पास में हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू नियतांक। तो यहां से आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा बाय के, और ये किसको शो करेगा, vp को, ओमेगा बाय के। तो ये हमारा कला वेग है, और ये अपने पास में समूह वेग है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में क्या था कि जो हमारा पार्टिकल होता है उसके साथ में वेव एसोसिएट होती है। वो वेव क्या होती है, एक तरंग पैकेट के फॉर्म में होती है, जिसमें एक से अधिक तरंगों का अध्यारोपण होता है। ठीक है, उन अध्यारोपण से हमें तरंग पैकेट मिलता है, और वो तरंग पैकेट कण के साथ में सहचारी होगा, और उससे जब हम वीपी और वीजी का मान निकालेंगे, वीजी जो होगा वो पूरे तरंग पैकेट का वेग है, उस आवरण का वेग है, और वीपी जो उसमें घटक तरंगे हैं उनका वेग है। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में जब हमने वीपी माना था, अकेली तरंग को माना था, तो हमारा जो रिजल्ट आया था वो एक असंभावित परिणाम आया था, सी स्क्वायर अपॉन वी आया था। अब हम देखते हैं कि क्या वीजी इक्वल टू वी होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि वीजी इक्वल टू वी आता है अपना। तो इस तरह से हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं।